नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। एक बार फिर से आप सभी प्रभु प्रेमियों के बीच एक प्यारा सा प्रसंग लेकर उपस्थित हूँ। आज का प्रसंग सूरदास जी महाराज से संबंधित है। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार सूरदास जी किसी भजन कीर्तन में जाने के लिए रास्ते से होकर जा रहे थे। सूरदास जी तो अंधे थे, लेकिन अंदाजा से अपनी लाठी से जा रहे थे। तभी अचानक हवा पलटी और सूरदास जी रास्ता भटक गए। चलते चलते वह एक कुएं में गिर गए और उसी में लटक गए। अब सूरदास जी ने कुएं में ही कीर्तन शुरू कर दिया। सूरदास जी की सरलता को देखकर भगवान एक बालक का रूप लेकर आए और सूरदास जी से कहने लगे कि बाबा, आप मेरा हाथ पकड़ लो। सूरदास जी समझ गए कि हो न हो ये तो मेरे प्रभु की ही आवाज है। सूरदास जी कहते हैं, मैं तो अंधा हूँ, मुझे आपका हाथ कहाँ दिखेगा, लेकिन आपको तो मेरा हाथ दिख रहा है ना, तो आप ही मेरा हाथ पकड़ लीजिए। अब सूरदास जी का भगवान ने हाथ पकड़ लिया और सूरदास जी को बाहर लेकर आ गए। और जैसे ही ठाकुर जी ने उन्हें बाहर निकाला, वैसे ही सूरदास जी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया। बालक ने कहा, छोड़ दो मुझे बाबा, यह क्या कर रहे हो। सूरदास जी ने कहा, भगवान बड़ी मुश्किल से तो आप मिले हैं, आपको कैसे छोड़ दूं। अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन भगवान की शक्ति के आगे तो सूरदास जी का कोई मुकाबला नहीं। वे हाथ छुड़ाकर वहाँ से जाने लगे। तभी वहाँ राधा रानी वहाँ प्रकट हो गई। सूरदास जी ने किशोरी जी को भी पहचान लिया। भगवान श्री कृष्ण राधा को रोकने लगे, मत जाओ बाबा, तुम्हें पकड़ लेंगे, मत जाओ। सूरदास जी ने राधा रानी के पैर पकड़ लिए और उनके हाथ में उनकी पायल आ गई। तब राधा रानी सूरदास जी की भक्ति से प्रसन्न होकर उनको आंखें लौटा दी। सूरदास जी ने जी भर कर हरि और राधा रानी को देखा। सूरदास जी भगवान से कहा, मुझे एक और वरदान दीजिए, आप मुझे वापस अंधा कर दीजिए। भगवान ने पूछा कि ऐसा क्यों। तब सूरदास जी ने बड़ा ही प्यारा उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि हे प्यारे जो, अब मैंने आपको देख लिया, अब मुझे इस मोह माया से भरे इस जगत को नहीं देखना है। मेरी इच्छा तो केवल जीवन भर आप दोनों की मनमोहनी छवि को अपने हृदय में धारण करके बस उसी का सुमिरन करना है। अतः हे भगवान, आप मेरी यह आँखों की ज्योति को वापस लेकर मुझे फिर से अंधा बना दीजिए। युगल सरकार प्रसन्न होकर सूरदास जी को आजीवन अपनी भक्ति का अनमोल वरदान दिया और इस प्रकार सूरदास ने अपनी भक्ति में लीन होकर कई पदों की रचना की है, जिसे पढ़कर आज भी हमें कृष्ण के प्रति प्रेम का अनुभव होता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह प्रसंग अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। इसके साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। चलिए आज के प्रसंग को यही विराम देते हैं। पुनः आपसे मिलेंगे एक और नए प्रसंग के साथ। तब तक लिए राधे राधे।